आज 2 दिन से हमारे यहाँ इंटरव्यू चल रहा है। पहले क्या था कि ईएसआई अस्पताल के लिए डॉक्टर नहीं मिल रहे थे कंट्रेक्चुअल। इस बार बड़े सौभाग्य की बात है कि हर ब्रांच में जो जिस ब्रांच में हमारे शॉर्टफॉल हैं, हर ब्रांच के लिए 4-4, 5-5 डॉक्टर्स ने अप्लाई किया है। उनका वॉक इन इंटरव्यू कल पूरा दिन हुआ है, आज भी हो रहा है शाम तक। मुझे लगता है कि हमारे पास जो स्ट्रेंथ की आवश्यकता है डॉक्टरों की, वो हम पूरी कर पाएंगे। तीसरा, जो पैरामेडिकल्स का इशू है, पैरामेडिकल्स के इशू के लिए अप्रूवल के लिए हेडक्वार्टर गया हुआ है प्रस्ताव एमएस का। मुझे लगता है कि अगले 7 दिन के अंदर वो अप्रूवल वहाँ से यहाँ आ जाएगा और जब हम ओपीडी बाहर की चालू करेंगे तब तक हमारे पास मेडिकल एंड पैरामेडिकल सब हमारे पास होंगे। तो मुझे लगता है कि विद इन 2 मंथ हम लोग एक जगह पर होंगे जहाँ पूरी तो इस समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, लेकिन कुछ प्रेशर हम रिलीज़ कर पाएंगे जो इन हाउस के अंदर है, उसको थोड़ा आउट हाउस कर लेंगे। और लोगों का, चूँकि ओपीडी आप समझ लीजिए कि इस छोटे से अस्पताल में जिसका सैंक्शन बेड संख्या 70 है, उस छोटे अस्पताल में अगर 800-1000 की ओपीडी है तो आप भी समझते हैं कि उस पर बहुत प्रेशर है, हम भी समझते हैं उस पर बहुत प्रेशर है। इसीलिए तो यह प्रोजेक्ट किया गया कि भाई बिना 200 बेड के हॉस्पिटल से यहाँ काम नहीं चलने वाला है। तो वी आर मूविंग फॉरवर्ड कि सो दैट इन फ्यूचर वट एवर द लोड इज कमिंग for the IPs and their family members, how to handle it. Accordingly we are moving and we are creating that health infrastructure. दूसरा चीज़ हमने ये कहा था कि अगर कोई आईपी की तबीयत खराब हो जाए और 10 किलोमीटर के रेंज में उसके पास कोई अस्पताल नहीं है, तो प्राइवेट किसी अस्पताल में भी अगर वो अपना इलाज कराता है तो CGHS के रेट पर के हिसाब से हम उसका भुगतान करेंगे। हमने ये भी कहा था कि मान लीजिए हमारे यहाँ भी ये जो नियम है कि डिस्पेंसरी से फॉर्म 3 लेकर के फॉरवर्ड करके तब अस्पताल में जाना पड़ता है आईपी को। हम लोगों ने कोविड में ये रिलैक्स कर दिया था कि किसी को रेफरल की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आईपी बीमार है तो डायरेक्ट हमारे ईएसआई के अस्पताल में या हमारे टाई अप हॉस्पिटल्स में कहीं भी वो जा करके अपना इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट करा लेगा, उसके लिए रेफरल की कोई आवश्यकता नहीं होगी। और अभी एक ऐतिहासिक निर्णय हम लोगों ने किया है, आपको जान करके खुशी होगी कि कोविड से जो हमारे आईपीएस की मृत्यु हुई है, कोई भी आईपीएस की पूरे देश में, उसके वेतन का 90% आजीवन हम पेंशन उसको देंगे, ताकि कोविड में जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिवार का भविष्य गर्त में न जाए, उनके परिवार को जीवन जीने का एक सहारा हो जाए। तो इस तरह से पूरे देश के इस आपातकालीन परिस्थिति में, जब कोविड की दूसरी लहर भी आपके सामने आ चुकी है और तीसरे का हम इंतज़ार कर रहे हैं, तो हमने ईएसआई की तरफ से पूरे देश में एक माहौल क्रिएट किया। हमारे 36 अस्पतालों ने पूरे देश में कोविड के ट्रीटमेंट के लिए पूरी तैयारी की। और इसमें केवल हमारे आईपीएस का ही ट्रीटमेंट हुआ ऐसा नहीं है, इसमें बहुत सारे जनरल पब्लिक का भी हम लोगों ने ट्रीटमेंट किया है और उनको स्वस्थ करके हमने घर भेजा है। तो इस आपातकालीन परिस्थिति में ईएसआई ने राष्ट्र के हित में और लोगों के स्वास्थ्य को अर्जित करने के लिए जो भूमिका करनी चाहिए थे हमने किया है। हमें भरोसा है कि हम भविष्य में भी इसको कामयाब करेंगे। मैं एसपी तिवारी, सदस्य अस्थाई समिति ESIC और राष्ट्रीय महामंत्री TUCC। इसके बाद अगर आपका प्रश्न है तो आप ले सकते हैं। कि जो आईपीज हमारे कोई इस कोरोना काल में जिनकी मृत्यु हो गई कोरोना इफेक्ट हो करके, ऐसे लोग के परिवार तो एकदम से निरीह हो गए, क्योंकि उनका जो रोज़गार करने वाला व्यक्ति है वो परिवार से चला गया। तो हमने इस क्राइसिस को ध्यान में रख करके हमने उनके लिए एक पेंशन योजना, कोविड पेंशन योजना लागू की है कि उनके परिवार के सदस्य को आजीवन, जो व्यक्ति कमाता था उसका 90% हम उसको पेंशन के रूप में उसके परिवार के सदस्यों को देंगे। फीस थे जो ईएसआई में रजिस्टर्ड थे हमारे उनके। देखिए, मैं आपको बताऊं कि अभी जो नया सोशल सिक्योरिटी कोड आ रहा है, पहले के कानून में और सोशल सिक्योरिटी कोड में थोड़ा परिवर्तन है। सोशल सिक्योरिटी कोड में एक चीज़ तो आ रही है कि जैसे ईएसआई में अभी तक चाय बागान कवरेज नहीं थे, यानी प्लांटेशन इंडस्ट्री पूरी कवर्ड नहीं थी। सोशल सिक्योरिटी कोड अगर 1 अक्टूबर से, जैसा सरकार का कहना है, अगर सोशल सिक्योरिटी कोड 1 अक्टूबर 2021 से लागू होता है तो चाय बागान उसके कवरेज में आ जाएगी। चाय बागान आने का मतलब हो गया कि एक बड़ा प्लांटेशन सेक्टर, खास करके नॉर्थ ईस्ट में और सबसे ज़्यादा हमारे अपर और लोअर असम में
जहाँ चाय बगीचे बहुत ज़्यादा हैं, और ख़ास करके ऑर्गेनाइज सेक्टर के जो चाय बगीचे हैं वो सारे के सारे एसआई कवरेज में आएंगे। तो हम ये मान लें कि आज जो हमारा नॉर्थ ईस्ट में आईपीज़ की संख्या 3,18,000 है, वो सीधे सीधे जंप करके 6 लाख के आसपास पहुंच जाएगी। देखिए, अपर असम और अरुणाचल के लिए ही हम लोगों ने, चूँकि अभी 20 बेड का एक अस्पताल तिनसुकिया में है, लेकिन वो करीब करीब नॉन फंक्शनिंग के बराबर है, उसको हमने 100 बेड हॉस्पिटल के लिए प्रस्तावित किया है। उसकी पूरी रिपोर्ट हमने तैयार की। और एक और एलिगेशन ऐसा है कि देखिए, क्या था कि पहले ये तय हुआ था कि हम 100 बेड का हॉस्पिटल बनाएंगे, फिर बाद में जब नॉर्थ ईस्ट के सारे, जब ये हमारी पॉलिसी डिसीजन हो गया कि हम देश के पूरे 732 ज़िलों में ही एसआई का कवरेज देंगे, और नॉर्थ ईस्ट के सारे ज़िलों में 2022 के आखिरी तक हम हेल्थ केयर सुविधा प्रदान करेंगे। तब फिर एक पॉलिसी फिर से बनी और उसमें ये तय किया गया कि नहीं, 100 बेड से काम नहीं चलेगा, बेलतला में हमको 200 बेड का हॉस्पिटल बनाना पड़ेगा। तो उसकी फिर से 100 बेड की जगह फिर 200 बेड की पूरी प्लानिंग शुरू हुई। वो प्लानिंग 100 की डंप करके फिर 200 करने में समय लगा। उसके बाद हमने टेंडरिंग कर दी, टेंडर कंप्लीट हो गया है, फाइनेंशियल बिड चल रहा है। मुझे लगता है कि सितंबर के एंड तक फाइनेंशियल बिड का काम खत्म हो जाएगा, एंड बाय दिस ईयर एंड, I am 100% sure by this year end the construction of that tower will start.